हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का अथाष्टात्रिंशो अध्याय। श्री अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। ओम श्री शुकवाच। अक्रूरोऽपि चाताम् रात्रयो मधुपुर्या महामतिः, उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम्। गच्छन् पथि महाभागो भक्तं भगवत्यं बुजेक्षणे, भक्त्यां परामुपगता एवमेतदचिन्तयतो। किं मया आचरितं भद्रं, किं तप्तं परमं तपा, किं वाख्याप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। ममेतं दुर्लभं वन्य उत्तम श्लोक दर्शनम्। विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम् शूद्रजन्मनः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैवं ममादमस्यापि स्यादेवांशुत दर्शनम्,
ह्रियमाणा काल नद्यां क्वाचित् रति कश्चन ममाद्या मंगलम नष्टम ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश मे भवान् यन्यमस्य भगवतो योगिद्येयाङ्घ्रि पंकजम् कंसोऽवताद्याकृत मे अत्यनुग्रहम् द्रक्ष्येऽङ्घ्रि पद्मम् प्रहितो आमुना हरे कृतावतारस्य दुरत्ययम् कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे आन्तरन् यन्नखमण्डलत्वं कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे उत्तरम् पूर्वे आन्तरन् यन्नख मंडले त्विषा यदर्चिता ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिया च दिव्या मुनिभिः सता शशात्वते गोचारणायानुचरश्चरन्वने यद गोपिकानां कुचकुमकुमांकितम् परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई संसार सागर की पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरे जन्म सफल हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा। जो बड़े बड़े योगी जतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवाय। दृक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितालोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति मे मृगा आप्यन्ति विष्णोर्मजनत्वमीयसो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनम् मह्यं नानास्याति फलमञ्जुषा दृशा या इच्छितां हर हितो आप्य सत्सतो स्वे स्वतेजसा पास्तमो विदाभ्रमा स्वमाया आत्मन रचिते तदीक्षयां प्राणांशुधि विसदनेंच भीयते। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मर्मकत मणि के समान श्रुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रत्नारी लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य ही दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान से दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
यस्याखिलामि हवि सुमंगले रवांशो विमिश्रा गुण कर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगन् यास्तन् विरक्तासो शोभनामता चातीर्णा किल शात्वतान्वये स्वसेतुपाला रौर्यस् शर्मकृत चातीर्णाकिल शात्वतान्वये सेतुपाला राम वर्य शर्मकृत यशोचितन्वन् व्रज आस्तु ईश्वरो गायन्ति देवा यदसे सुमंगलम् तं त्वद्यनूनं महतां गतिम् गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशे मन्मोहोत्सवम् रूपं ददानं श्रियम् ईष्टितास्पदं द्रक्ष्ये ववा शत्रुस्सदा सुदर्शनम् ममासन्नुसा सुदर्शना। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं भूलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए। किसलिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है, अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज भी अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, उन्हें पाने के लिए लगती रहती है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे शकुन दिख रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथावरूढां शापदीशयोरथान् प्रधान पुंसोच्चरणं स्वलम्भै, धियादृतं योगीभिरप्यहं ध्रुवं, नमस्ते आभ्यां च सखीन् बनौ कृशान्। आप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभु, शिरस्य दास्तपङ्कजम्, दत्ता वयं कालभुजङ्गरहसां, प्रोदवेजितानां शरणेषिणां नृणाम्। समर्हणं यत्र निधाय कौशिकास्तथा, वलिश्चां जगत्रीन्द्रताम्। यद्वा विहारे व्रजमो योषिताम्, यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं, स्पर्शेन सौगन्धि गन्ध्यपानुदतो, नामप्युप्यसत्यानि बुद्धिमच्युतां, कंसस्य दूतां प्रहितोऽपि विश्वदृक्, योऽनन्तं बहिश्चेतस् एतद्विहितं क्षेत्रज्ञ, ईक्षत्यम् ईक्षतुमलेन चक्षुषा। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रस से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। वो है उनके चरण कितने सुंदर दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की उनकी धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा। और लौट जाऊंगा। उन पर उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक बाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहो भाग्य है, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अवैधान दे चुके हैं जो काल रूपी शाप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पर प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने जिनमें से दिव्य कमल की सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय वृद्ध युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूं, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं। वहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं। क्षम है, अच्युत सारे विश्व के साक्षी हैं।
सर्वज्ञ हैं वे वित्त के आहार, वे चित्त के आहार भी हैं और भीतर भी वे क्षेत्र के रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे